हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं कि प्रेजेंटेशन के लिए टॉपिक कैसे चुन करें, हमें प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, प्रेजेंटेशन के अंदर डर को कैसे दूर करें, वो सब तो हमने देख लिया। पर प्रेजेंटेशन का टॉपिक कैसे चूज़ करें, ये सबसे मेन टॉपिक होता है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले गाइस, सबसे पहला टॉपिक हमारा यही होता है कि हम टॉपिक को सिलेक्ट कैसे करें। तो टॉपिक वही लेना जो तुम्हारे समझ में आता है, किसी के फोर्स में नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी के कहने पे रिसर्च कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अगर उन्होंने कोई टॉपिक और दे दिया और आपने कोई और टॉपिक चूज़ कर लिया, ये तो फिर आपके लिए ही लॉस है। सबसे बड़ा लॉस यही है कि आपको टॉपिक ही समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो उनके आइडियाज़ है ना, वो आप पे थोप रहे हैं। ये पहली गलती कभी नहीं करनी है। सेकंड, टॉपिक कभी भी हार्ड चूज़ नहीं करना है। टॉपिक हमेशा इजी लो जो कि 1 साल के अंदर हो सके, क्योंकि रिसर्च को करने में बहुत टाइम लगता है। ओके, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं उन्होंने काफ़ी साल दिए हैं रिसर्च करने में, 2-3 साल, तब जाके उनकी रिसर्च कंप्लीट हुई है। तो वो हमसे ऐसे, यूनिवर्सिटी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम 1 साल के अंदर बहुत सारे उनको रिसर्च पेपर उनके सामने रख देंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आप एक काम करें, आप ऐसे टॉपिक लें जो आपके आसपास हो, जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास हो, उसके सोर्सेज हो। या तो आप एशियंस पे करें या फिर मिडिवल पे करें। इन दोनों के अलावा और कम ज़्यादा अच्छा काम यहीं पर ही हो सकता है, क्योंकि जो मॉडर्न का टाइम पीरियड है, बेशक हमें एशियंट में थोड़ा सा मुश्किलें ये आएगी कि हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी, तो वो आपको हम चैट जीपीटी हो गया और सर हो गई, वो तो आपकी मदद करेंगे। बट जो मॉडर्न का, जैसे कोई चीज़ है, जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, उसने डीयू पे लिया, ठीक है, डीयू पे लिया उसने, जैसे कि इंडिपेंडेंस के बाद, उसके बाद की जितने भी वुमेंस हैं उनके डीयू के एडमिशन्स के बारे में बताना है। गुजारिश करती हूँ कि आप ऐसे टॉपिक चूज़ करें जिसको आपको लगता है कि आपका 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो हाफ 6 मंथ में, आपका जो 7 सेमेस्टर है उसके अंदर आपको 2 चैप्टर उन्हें लिख कर देना होगा, जिसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में आप अपने पूरे जो आपका टॉपिक है उसके बारे में बताएंगे, एंड देन उसके बाद आपका लिटरेचर रिव्यू होगा कि बुक्स के बारे में आपको कम से कम 10 या 15 बुक्स आपको देखनी होगी, और उसके प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स को देखना होगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, अगर आप ऐसा कोई टॉपिक लेते हैं जो जिसकी, पहले तो सबसे पहले रिसर्च ये करो कि उसके जो सोर्सेज है ना, वो आपके कॉमन लाइब्रेरीज और इंटरनेट पे मिल जाए उसके सोर्स। ऐसे टॉपिक चूज़ करना। सेकंड, कभी भी ये मत करना कि आपको अगर कोई टीचर्स, आपका जो सुपरवाइज़र जो भी होंगे, अगर वो आपको ये बोले कि बेटा इस पे कर लो, इसके हमें बहुत सारे सोर्सेज मिल सकते हैं, ये वो, तो पहले उसे चेकआउट करना कि वो सही सही सच बोल रहे हैं या नहीं। मैं ये नहीं बोल रही कि अपने टीचर्स पे शक करो, बट मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत से क्लासमेट्स हैं, बहुत से फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपना रिसर्च बीच में छोड़कर उन्होंने एग्ज़िट कर दिया कॉलेज से। बट हम थोड़े बेशरम हैं तो हमने कर लिया, क्योंकि कोई चारा नहीं था। तो मैं बता, और साथ ही साथ मैं ये करना चाहूँगी कि आप टॉपिक ऐसे चूज़ करें जो आपको लिखने में आसानी हो। सबसे पहली बात ये, ठीक है। मॉडर्न का अगर आप ले सकते हैं तो मॉडर्न में हम आसपास की, जैसे कोई बावली हो गया, बावली पे करो, पालम बावली हो गई, या कुतुब मीनार पे करो। कुतुब मीनार पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गाइस, हमने 3-4 चीज़ें नोट करनी है। पहली हमने ये करनी है कि हमने टॉपिक अच्छा चुनना है। सेकंड, हमने ये करनी है टॉपिक पे रिसर्च, कि उस टॉपिक पे सोर्सेज हमें मिल जाएं। थर्ड, उस टॉपिक को हमने, जो बुक्स है हमारी, वो सबसे पहले इंटरनेट और आसपास की जितनी भी लाइब्रेरी आपके पास हो, आपके उसमें मौजूद हो, ठीक है। आप लाइब्रेरी के ही भरोसे हैं, क्योंकि ये सच बोल रही हूँ, क्योंकि आपको ना तो श्री मूर्ति जाने को मिलेगा और ना ही आपको कोई और जैसे जहाँ पर रिसर्च का जो मेन सोर्स होता है मिल सकते हैं, वहाँ आपको जाने को ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट हैं, तो आप वहाँ पर नहीं जा सकते, ठीक है। आप जितने मर्जी पैसे लेके जाएं वो आपको मना कर देंगे। बट हाँ, एक चारा हो सकता है कि अगर आपका सुपरवाइज़र अच्छा निकले, वो आपको लेके जाए, तो फिर बात बन सकती है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और सो गाइस, वीडियो का एंड यही होता है।
मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो लंबी काफ़ी हो गई होगी, बट सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। अगर आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, एंड प्लीज़ इसे अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं जो 4th ईयर करने को सोच रहे हैं, ताकि उन्हें पता तो चले कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर आप फिर लेंगे तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अभी आपको सारी गाइडेंस मिल जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके।